नमस्कार एंड स्वागत है आपका मेरे एस्ट्रोलॉजी शो में द अनमोल एस्ट्रोलॉजी शो जहां हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की टेक्निक्स की एस्ट्रोलॉजी की प्रिडिक्शंस कैसे कर सकते हैं और वेरियस थिंग्स रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी। ये है एपिसोड नंबर 3 और इसमें हम बात करने वाले हैं अलग अलग वैदिक एस्ट्रोलॉजी की टेक्निक्स को। मेरा मतलब है ज्योतिष की टेक्निक्स को, जिसमें हम बात करेंगे पराशरी जिसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी बोलते हैं, जेमिनी, बीएनएन और केपी एस्ट्रोलॉजी। अब होता क्या है कि बहुत बार मैं जब पढ़ाता हूँ तो लोग पूछते हैं कि सर वैदिक में जाऊं, बीएनएन करूं, केपी एस्ट्रोलॉजी करूं, जेमिनी करूं या फिर लाल किताब करूं या कोई और करूं। बट इस एपिसोड में मैं सिर्फ बात करूंगा चार टेक्निक्स की, वैदिक, जेमिनी, बीएनएन और केपी की ही। लाल किताब की बात मैं इसमें नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैंने उसको पढ़ा नहीं है, मुझे उसका पता भी नहीं है। तो बात हम शुरू करेंगे कि क्या कौन सी टेक्नोलॉजी आपको पढ़नी चाहिए, मतलब कि कौन सी टेक्निक आपको करनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है, फील ऐसा होता है कि आप एस्ट्रोलॉजी के किसी मेज में, किसी भूल भुलैया में गुम हो गए हो। वैदिक, केपी, जेमिनी, नाड़ी, इन सारी टेक्निकों के बारे में आपने सुना भी होगा, बट जब आप सीखने जाते हो तो आपको समझ ही नहीं आता कि क्या करोगे। कोई एस्ट्रोलॉजर बोलेगा कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही सबसे अच्छी है, जिसको हम पराशरी भी बोलते हैं, कि वो ही रियल एस्ट्रोलॉजी है। कोई और एस्ट्रोलॉजी रियल एस्ट्रोलॉजी में नहीं आती है। कोई बोलेगा केपी करो, केपी में बहुत अच्छी प्रिडिक्शंस आ जाती हैं। कोई जेमिनी के वैसे बहुत कम एस्ट्रोलॉजर आपको मिलेंगे। कोई जेमिनी के फॉर्मूलों के बारे में आपको बताएगा और कोई भृगुनंदी नाड़ी, बीएनएन जिसको हम बोलते हैं, उसके बारे में ज़्यादा ज्ञान देगा कि वही सबसे अच्छी है और कोई नहीं है। देखो, एक बात मैं आपको पहले बता दूं, टेक्निक्स ऊपर नीचे कोई नहीं होती है। आपको जो टेक्निक आपके दिल के पास ज़्यादा अच्छी लगती है, जिससे आप प्रिडिक्शंस अच्छी तरह से निकाल सकते हो, उसी की तरफ जाओ। बट उसके लिए भी आपको पता तो होना चाहिए ना कि कौन सी टेक्निक कैसे कैसे काम करती है और क्या क्या चीजें उसमें इन्वॉल्व है, ताकि आप अच्छा डिसीजन ले सको। तो एक एक करके पहले तो हम इन्हीं एस्ट्रोलॉजीज की बात करेंगे, इन्हीं टेक्निक्स की बात करेंगे, और फिर आपको डिसाइड करने के लिए मैं छोड़ के जाऊंगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, और हर एक टेक्निक किस तरह से यूज होती है, हम उसके बारे में बात जरूर करेंगे। तो चलिए इस नॉलेज की जर्नी को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हम करेंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जिसको आप पराशरी एस्ट्रोलॉजी भी कहते हो। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो पराशरी एस्ट्रोलॉजी, मैं इंटरचेंजेबली यूज करूंगा, वैदिक या फिर पराशरी, वन एंड द सेम थिंग। तो ये जो एस्ट्रोलॉजी है, इसको आप मान लो कि ये एक समंदर है, बहुत बड़ा समंदर है, जिसके अंदर ही सब कुछ समाया हुआ है। इसको पराशरी एस्ट्रोलॉजी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस सिस्टम को महर्षि पराशरी ने अपने ग्रंथ बृहद पराशर होरा शास्त्र में लिखा गया है। जब भी कोई कहता है कि मैं एस्ट्रोलॉजी जानता हूं, तो 90% केसेस ये होता है कि उसको यही वाली एस्ट्रोलॉजी आती है। ये एक वो विशाल बरगद का पेड़ है जिसकी रूट्स में सभी अलग अलग सिस्टम्स निकले हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी सिर्फ फ्यूचर बताने का टूल नहीं है, ये लाइफ को समझने की एक पूरी फिलॉसफी देता है। अब इसका बेस क्या बनता है? इसका बेस है थ्योरी ऑफ कर्मा। ये माना जाता है कि आपका जन्म एक खास टाइम और प्लेस पर इसीलिए हुआ है कि उस मोमेंट में उस प्लेनेट की पोजीशन आपके पिछले जन्मों के कर्मों का एक कॉस्मिक मैप बता सके। आपका बर्थ चार्ट असल में आपके कर्मों का ही आईना बनाया गया है। अब समझते हैं कि ये काम कैसे करती है। देखो, इसमें तीन बेसिक पिलर होते हैं। एक ग्रह, दूसरा घर, और तीसरा राशियां। ग्रहों में 9 प्लैनेट होते हैं: सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु और केतु। और हर एक की अलग अलग एनर्जी होती है, हर एक अलग अलग कारक होते हैं। जैसे मून मन का कारक है, सन इम्यूनिटी का कारक है, वीनस लग्जरी का कारक है, सैटर्न कर्मा और डिसिप्लिन का कारक है। ये सारी की सारी चीजें आपको ग्रहों के साथ जोड़ेगी। नेक्स्ट है जोडियक साइन। अब जोडियक साइन जैसे कि एरीज, टॉरस, जेमिनी, ये सब पाइसेस तक आते हैं। 12 जोडियक साइन आपके पास आते हैं। हर साइन का अपना नेचर होता है।
जब भी कोई प्लैनेट किसी साइन में जाता है तो वो उसके अकॉर्डिंग अपना नेचर अलग भी कर सकता है। और तीसरी जो बात आती है, तीसरी बात आपकी आती है आपके हाउसेस, भाव। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपके एस्ट्रोलॉजी में 12 घर माने जाते हैं, जिन्हें भाव भी बोलते हैं। हर हाउस आपकी लाइफ का एक खास एरिया रिप्रेजेंट कैसा करता है। जैसे कि फर्स्ट हाउस आपकी बॉडी पर्सनालिटी, सेकंड हाउस आपकी वेल्थ, आपकी फैमिली, सेवंथ हाउस हो गया आपके स्पाउस और मैरिज का, 10th हाउस आपके करियर और पोजीशन का, आपकी सोसाइटी में क्या इज्जत होगी उसका आ जाता है। जब भी प्लैनेट किसी साइन में बैठकर किसी हाउस में आता है तो वो उस हाउस से जुड़े लाइफ के एरिया पर अपना इफेक्ट जरूर डालता है। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी का सबसे पावरफुल टूल है दशा सिस्टम, और उसमें भी सबसे फेमस है विमशोत्तरी दशा। ये 120 साल का साइकिल होता है। ये दशा बताती है कि आपकी लाइफ में किस टाइम पे किस प्लेनेट का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा होगा। मान लीजिए कि आपकी वीनस की महादशा चल रही है, जो कि 20 साल की होती है। इस दौरान आपकी लाइफ में लव, मैरिज और कंफर्ट सेंटर स्टेज पर रहेंगे। यही दशा सिस्टम एक तरह का टाइम टेबल है जो बताता है कि आपके हॉरोस्कोप में लिखा कौन सा योग कब एक्टिवेट होगा। अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी किसके लिए है? अगर आप अपनी लाइफ का 360 डिग्री व्यू चाहते हैं, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, स्पिरिचुअलिटी, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी आपके लिए है। क्यों का जवाब, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके साथ कुछ क्यों हो रहा है, आपके कार्मिक पैटर्न क्या है, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी आपको डीप आंसर बता सकती है। बिगनर्स के लिए, देखो, एस्ट्रोलॉजी सीखने वालों के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी से स्टार्ट करना सबसे अच्छा है, क्योंकि ये सभी की फाउंडेशन है। इसी इससे समझ लीजिए कि बाकी के सिस्टम आसान हो जाएंगे आपको, अगर आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बेस आ गया है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक विशाल शास्त्र है। ये आपको यस या नो में इंस्टेंट आंसर नहीं देती, बल्कि पॉसिबिलिटी और ट्रेंड बताती है। ये आपको एक मैप देती है, लेकिन जर्नी आप खुद को पढ़नी पड़ती है। शॉर्ट में कहें तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी सिर्फ फ्यूचर नहीं बताती, बल्कि आपको खुद को और इस यूनिवर्स में आपकी जगह को समझाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है जेमिनी। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी फॉर्मूलाज पे बेस्ड होती है। अब जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक विशाल समुंदर को समझते हैं, तो उसमें से एक रिवर निकलती है जिसको आप जेमिनी बोल सकते हो, पर उसका फ्लो और उसकी स्पीड थोड़ी सी अलग होगी। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी महर्षि जेमिनी ने लिखी है। उन्होंने सूत्र दिए हैं, यानी कि फॉर्मूलेज दिए हैं आपको इसको प्रिडिक्ट करने के। अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक मोटा नॉवल है, तो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी उस नॉवल का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसकी समरी है जो फॉर्मूलेज में लिखी गई है। ये पराशरी एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है, लेकिन इसका पर्सपेक्टिव बहुत प्रिसाइज और यूनिक है। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है कारक। पराशरी एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स के कारक जो होते हैं फिक्स होते हैं, जैसे कि सन हमेशा फादर का कारक होगा, लेकिन जेमिनी में ऐसा नहीं है। यहाँ प्लैनेट्स एक कारक आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से बदलते रहते हैं। ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है। इसके साथ कारक होते हैं जो प्लैनेट की डिग्री पे डिसाइड किए जाते हैं। अब समझते हैं इसकी लैंग्वेज कैसे होती है। जैसे कि आत्मकारक, ये सबसे बड़ा डिग्री का प्लैनेट होगा आपके हॉरोस्कोप में। ये आपका आत्मा का कारक होगा, ये आपकी सोल का डिजायर और आपके लाइफ के पर्पस को बताएगा। फिर आता है अमात्य कारक, जो सेकंड हाईएस्ट डिग्री का होगा। अब ये आपकी करियर के बारे में बताता है, आपका प्रोफेशन दिखाता है। फिर भ्राति कारक, जो कि आपकी सिबलिंग्स और गुरुओं का कारक है। उसके बाद आएगा मातृ कारक, ये आपकी मदर और एजुकेशन का कारक है। पुत्र कारक, ये आपकी चिल्ड्रन और क्रिएटिविटी का कारक है। घनाति कारक, ये आपके डिजीज, एनिमी और ऑब्स्टेकल्स का कारक है। और सातवां है धर कारक। आपके हॉरोस्कोप में जिस प्लैनेट की डिग्री सबसे कम होगी वो आपका धर कारक कहलाता है। धरा का मतलब है वाइफ। इसीलिए ये आपकी लाइफ पार्टनर और आपके पार्टनरशिप को दिखाता है। देखिए, आप ये सिस्टम कितना पर्सनल हो जाता है कि हर पर्सन के लिए कारक अलग अलग हो सकते हैं।
जो लाइफ की प्रायोरिटी को एक यूनिक तरीके से डिफाइन करते हैं। जेमिनी की दूसरी बड़ी स्पेशलिटी है चरदशा। चरदशा सिस्टम जो कि प्लैनेट्स की बजाय राशियों का साइन पर बेस्ड एक दशा सिस्टम है। तीसरी यूनिक बात है राशि दृष्टि। पराशरी में प्लैनेट्स एक दूसरे को एस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जेमिनी में साइंस एक दूसरे को एस्पेक्ट देते हैं। जैसे आपने अलग अलग, उसके भी अलग अलग रूल हैं। एक और इम्पॉर्टेंट टूल जो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में है वो है अरुधा लगन। ये बताता है कि दुनिया में आपको किस रूप में देखती है, यानी आपकी सोशल इमेज क्या है। आपका लगन तो ये है कि आप असल में क्या है, लेकिन अरुधा लगन आपके ब्रांड इमेज है। अब जेमिनी एस्ट्रोलॉजी किनके लिए है? स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए। अगर आपके पास सीधा सवाल है ना कि मेरी लाइफ पार्टनर कैसा होगा या मेरी सोल का पर्पस क्या है, तो जेमिनी के कारक प्रिसाइज जवाब आपको देते हैं। लाइफ के थीम को अगर समझना है, अगर अपने लाइफ की बिग पिक्चर और मेन थीम को समझना चाहते हो, तो ये कारक आपको एक क्लियर डायरेक्शन की तरफ ले जाते हैं। इन डेप्थ एनालिसिस के लिए जो एस्ट्रोलॉजर्स वैदिक एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, वो अपनी प्रिडिक्शन को और शार्प करने के लिए जेमिनी सूत्र का यूज भी करते हैं। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी पराशरी का रिप्लेसमेंट नहीं है, बट एक पावरफुल सप्लीमेंट आप कह सकते हो, जो एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस को और भी शार्प बना देता है। अब हम बात करेंगे तीसरे सिस्टम की, जो कि है BNN भृगुनंदी नाड़ी। आपकी डेस्टिनी की स्टोरी है ये। अब हम एस्ट्रोलॉजी में एक ऐसी मिस्टीरियस और डिवाइन ब्रांच में जाने की कोशिश कर रहे हैं जो बाकी सबसे बिल्कुल डिफरेंट है। इसका नाम है भृगुनंदी नाड़ी, जिसको शॉर्ट में BNN भी बोलते हैं। अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक मैप है और जेमिनी उस पर बने रास्ते हैं, तो भृगुनंदी नाड़ी वो कहानी है जो उस रास्ते पर चलने वाले ट्रैवलर्स यानी कि आपकी स्टोरी बताती है। ये इस बिलीफ पर बेस्ड है कि एंशियंट ऋषिज जो थे, वो ताड़ के पत्तों पर हर एक की सोल की लाइफ स्टोरी लिखी होती थी, जो फ्यूचर में जन्म लेने वाले थे। ये सुनने में थोड़ा मिस्टीरियस जैसा लगेगा और BNN की प्रिडिक्शन अक्सर शॉकिंग होती है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की कई ब्रांचेस हैं, लेकिन भृगुनंदी नाड़ी आपकी सिंप्लिसिटी और एक्यूरेसी के लिए जानी जाती है। अब BNN की मेन स्पेशलिटी क्या है? इसमें हम लगन पर कम फोकस करते हैं। BNN में ट्रेडिशनल लगन पर उतना जोर नहीं दिया जाता जितने प्लैनेट की अपनी कहानी पर दिया जाता है। यहाँ एनालिसिस प्लैनेट की पोजीशन से शुरू होता है और खास करके जीव कारक जुपिटर मेल के लिए और स्त्री कारक वीनस फीमेल के लिए होता है। प्लैनेट ही सब कुछ है BNN में। BNN में साइंस और हाउसेस बैकग्राउंड में चले जाते हैं। मेन फोकस प्लैनेट पर ही होता है। हर प्लैनेट एक रिश्तेदार या लाइफ के एक इवेंट को सिंबल करता है। जैसे जुपिटर, ये आपका खुद हो जीव कारक, सन फादर, मून मदर, मार्स ब्रदर, वीनस स्पाउस, सैटर्न आपका प्रोफेशन और आपका कर्म। प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन एंड कनेक्शंस, BNN का पूरा गेम प्लैनेट्स को एक साथ बैठाने में, एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाने में बेस्ड होता है। इसको बोलते हैं हम कि प्लैनेट्स की स्ट्रिंग्स बनाना। प्लैनेट्स को इस हिसाब से हम उसके पोजीशन से, उसके जैसे कि उसके फिफ्थ में कौन सा आएगा, सेकंड में कौन सा आएगा, नाइन्थ में कौन सा आएगा और उसके ट्वेल्थ में कौन सा आएगा, उसको डिग्री वाइज फिर इस सिस्टम में हम बनाते हैं और एक स्ट्रिंग बनाते हैं। जैसे मान लो स्ट्रिंग बन के आई सैटर्न, वीनस, राहु, मून, तो उसी के हिसाब से हम प्रिडिक्शन देते हैं। हर एक स्ट्रिंग को ये इसमें कंजंक्शन बोला जाता है और उस कंजंक्शन के बेस पे ही डिफरेंट डिफरेंट प्रिडिक्शंस इसमें निकल के आती है। अब इसमें जो टाइमिंग का फॉर्मूला है वो है प्रोग्रेशन। BNN का सबसे मैजिकल प्रिंसिपल है, ये मानता है कि जुपिटर जो कि जीव कारक है, हर साल एक राशि में बदलता है। आपकी लाइफ का हर साल जुपिटर हॉरोस्कोप में नेक्स्ट साइन में ट्रांजिट करता है। जिस साल जुपिटर आपके बर्थ चार्ट के सैटर्न के ऊपर ट्रांजिट करेगा, वो साल आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जिस साल जुपिटर आपके बर्थ चार्ट के वीनस के ऊपर ट्रांजिट करेगा, वो साल आपकी मैरिज के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है।
ये एक स्टोरी की तरह है। आपका बर्थ चार्ट एक बुक का फर्स्ट पेज है और प्लैनेट्स की ये प्रोग्रेशन उस बुक के पेजेस को एक-एक करके पलटती रहती है। बीएनएन से प्रिडिक्शन का एक सिंपल एग्जांपल, मान लीजिए किसी एक होरोस्कोप में सैटर्न जो प्रोफेशन है और मरकरी बिजनेस है, ये एक साथ बैठे हैं जैसे मैंने आपको स्ट्रिंग में बोला। तो ये बताता है कि पर्सन करियर बिजनेस से जुड़ा हो सकता है। अब मान लीजिए 30th साल की एज में ट्रांजिट का जुपिटर इस सैटर्न मरकरी कॉम्बिनेशन के ऊपर आता है। बीएनएन के अकॉर्डिंग ये वो टाइम होगा जब पर्सन अपना बिजनेस शुरू कर सकता है या करियर में बड़ी सक्सेस पा सकता है। अब बीएनएन किन लोगों के लिए होती है? लाइफ इवेंट का सीक्वेंस समझने के लिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ के बेस पे इवेंट्स जैसे कि मैरिज, कैरियर, चिल्ड्रन किस ऑर्डर में और लगभग किस एज में होंगे, तो बीएनएन उसके लिए बहुत अच्छा टूल है। सिंपल और एक्यूरेट प्रिडिक्शन के लिए बीएनएस कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन से बचती है और सीधा सीधा क्लियर प्रिडिक्शन देती है। इसमें स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव भी बहुत होता है। ये एस्ट्रोलॉजी आपको ये फील कराती है कि आप एक बड़ी डिवाइन स्टोरी के कैरेक्टर हैं। इन शॉर्ट बीएनएन आपको आपकी सोल की जर्नी की कहानी सुनाती है। ये कर्मों और डेस्टिनेशन के ढंग को एक साथ बुनकर आपके सामने ले आती है, पिक्चर पेश करती है जो सिंपल भी है और डीप भी है। अब लास्ट वन, केपी, जिसको हम बोलते हैं कृष्ण मूर्ति पद्धति। ये एस्ट्रोलॉजी का जीपीएस मान के चलो। अब तक हमने एस्ट्रोलॉजी की एशियंट फॉर्म की फॉर्मूला की बात की, जर्नी की। अब हम 20th सेंचुरी में आते हैं और एस्ट्रोलॉजी का सबसे मॉडर्न, मैथमेटिकल और प्रिसाइज माने जाने वाले जो सिस्टम है उससे मिलते हैं, जो कि है कृष्ण मूर्ति पद्धति, जिसे हम केपी एस्ट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक विशाल रोड मैप है, एटलस है, तो केपी एस्ट्रोलॉजी एक जीपीएस है। ये आपको ना सिर्फ बताती है कि आपकी डेस्टिनेशन कहाँ है, बल्कि ये भी बताती है कि आप वहाँ ठीक कितने बजे पहुंचोगे, किस मिनट पर पहुंचोगे। केपी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इवेंट की टाइमिंग को एक्यूरेटली पिन पॉइंट करना। इसकी डेवलपमेंट 20th सेंचुरी में ग्रेट एस्ट्रोलॉजर श्री के एस कृष्णमूर्ति ने की थी। उन्होंने ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी की एम्बिग्युइटी को दूर करने के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया जो क्लियर रूल्स पे बेस्ड हो। केपी एस्ट्रोलॉजी को कहाँ स्पेशल बनाता है? पहले तो नक्षत्र एंड सब लॉर्ड, ये केपी एस्ट्रोलॉजी का हार्ट है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट किसी साइन में है, ये इंपॉर्टेंट है। केपी कहते हैं कि उससे भी ज्यादा जरूरी है कि प्लैनेट किस नक्षत्र में है और उस नक्षत्र के किस सब डिवीजन यानी कि सब लॉर्ड में है। इसमें साइन जो राशि है उसे मान के चलो कंट्री है एक, जैसे कि इंडिया। नक्षत्र जैसे कि स्टेट है, जैसे जैसे मान लो पंजाब या महाराष्ट्र कोई भी। और सब लॉर्ड सिटी है, जैसे महाराष्ट्र में मुंबई। इसी तरह से केपी के अकॉर्डिंग प्लैनेट सिर्फ रिजल्ट देने के प्रॉमिस नहीं करते हैं, वो प्रॉमिस पूरा होगा या नहीं होगा ये नक्षत्र लॉर्ड डिसाइड करते हैं, और रिजल्ट कब और कैसे मिलेगा ये फाइनल डिसीजन सब लॉर्ड का होता है। यानी कि जूम इन लेवल पर केपी के अकॉर्डिंग एक्यूरेट प्रिडिक्शन आती हैं। अब और क्या अच्छा बनाता है केपी को? कस्पल्स, हाउसेस का इंटरलिंकिंग। केपी में हर इवेंट के लिए कुछ मेन हाउसेस और उनके सपोर्टिंग हाउसेस फिक्स्ड हैं। जैसे मैरिज के लिए मेन हाउस है 7th हाउस, फैमिली का 2nd हाउस और डिजायर का 11th हाउस, बट मेन 7 होगा, उसके सपोर्टिंग 2 और 11 होंगे। जॉब के लिए 6th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस। सिग्निफिकेटर प्लैनेट्स इसमें क्या होंगे? किसी भी इवेंट के लिए पहले उन प्लैनेट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है जो उस इवेंट के रिलेटेड हाउसेस का रिजल्ट देने वाले होते हैं। जब इन प्लैनेट की दशा, भुक्ति और अंतरदशा आती है, बाय द वे इसमें भी विमशोत्तरी दशा ही यूज होती है, बट उसको अलग तरह से हम देखते हैं। तो इसमें भी दशा, भुक्ति और अंतरदशा चलती है, तभी वो इवेंट होता है। एक बहुत अच्छा रूल टेक्निक है इसमें जिसको बोलते हैं रूनिंग प्लैनेट। ये केपी की एक यूनिक टेक्निक है, स्पेशली प्रश्न कुंडली जिसको बोलते हैं, होरारी एस्ट्रोलॉजी, उसके लिए सबसे ज्यादा यूज होती है। जब सब
कोई सवाल पूछा जाता है, उसका टाइम के प्लैनेट्स की पोजीशंस के बेस पे हम यस या नो में जवाब दिया जा सकता है, और इवेंट का टाइम मिनट्स तक बताया जा सकता है रूलिंग प्लैनेट की मदद से। अब केपी एस्ट्रोलॉजी किनके लिए है? जिनको प्रिसाइज टाइमिंग चाहिए इवेंट्स की। अगर आपको सवाल में मेरी शादी कब होगी या मुझे जॉब कब मिलेगी, तो केपी इन सवालों का जवाब देने में अनमैच्ड है। यस या नो वाले सवालों के लिए तो केपी बेस्ट है। आपकी होरारी ब्रांच ऐसे सवालों के लिए एकदम परफेक्ट है। लॉजिकल लोगों के लिए केपी बहुत ही सिस्टमैटिक और रूल बेस्ड है। इसमें इमोशनल इंटरप्रिटेशन की जगह मैथमेटिकल प्रिडिक्शन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। केपी को कभी कभी इस बात के लिए क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि ये बहुत मैकेनिकल है और इसमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी जैसे कि फिलॉसफी डेप्थ नहीं है। ये एक सर्जन के नाइफ की तरह है, बहुत शार्प और प्रिसाइज, लेकिन ये पूरा हेल्थ का डायग्नोस करने वाले डॉक्टर की जगह नहीं ले सकती। अब ये था चारों का कंपैरिजन। अब इसमें ये नहीं है कि कौन सी बेस्ट है और कौन सी वर्स्ट है। हर एक एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकती है। इसे समझने के लिए जैसे कि एक कॉमन क्वेश्चन इंसान के पास है कि मेरी शादी कब होगी, और देखते हैं कि हर सिस्टम इसका जवाब कैसे देगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का अप्रोच है, एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर सेवंथ हाउस मैरिज का, उसका लॉर्ड और वीनस को एनालाइज करेगा, पर वो नवांशा चार्ट भी देखेगा जो स्पेशली मैरिज के लिए होता है। आखिर में टाइम का पता लगाने के लिए वो विंशोत्तरी दशा और जुपिटर सैटर्न के ट्रांजिट को भी देखता है। ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है। अब जेमिनी की अप्रोच क्या होगी? जेमिनी अप्रोच, सबसे पहले आपको हॉरोस्कोप में धर कारक प्लैनेट ढूंढना पड़ेगा। धर प्लैनेट के फिर उसकी उपापद लगन को एनालिसिस किया जाएगा। टाइम जानने के लिए चर दशा को यूज किया जाएगा, ये देखने के लिए कि किस साइन की दशा चल रही है और उससे धर कारक का कनेक्शन बन रहा है कि नहीं। फिर बीएनएन पे आ जाओ। अब बीएनएन का तरीका सबसे अलग होगा। वो लगन को देखे बिना सीधा देखेगा कि वीनस जो मैरिज का कारक है कहाँ है। प्रिडिक्शन में बेस पे जुपिटर का ट्रांजिट जब भी वीनस के साथ मैच करेगा, तब जाके उस ईयर पे आपकी मैरिज की प्रिडिक्शन होगी। अब केपी का अप्रोच क्या होगा? एक केपी एस्ट्रोलॉजर सर्जन की तरह काम करेगा। वो सीधा पहले मैरिज के हाउस 2, 7 और 11 को सिलेक्ट करेगा, फिर उनके प्लैनेट की लिस्ट बनाएगा जो इन प्लैनेट को रिजल्ट देने होंगे, सिग्निफिकेटर्स हैं। फाइनली वो देखेगा कि क्या करंट दशा, भुक्ति और अंतरदशा के लॉर्ड्स में सिग्निफिकेटर है वो प्लैनेट्स मैच कर रहे हैं कि नहीं। इस एनालिसिस से वो इवेंट के टाइम को साल, महीने और दिन तक नैरो डाउन कर सकता है। अब सबसे ज़रूरी सवाल आपके लिए कौन सा सिस्टम है? इस जवाब आपके अपने नेचर, मैंने आपको पहले भी बतला था, आपके नेचर पे जो आपको अच्छी लगेगी टेक्निक, उससे आप कर सकते हो। अब कोई फिलोसफल सीकर है, अगर आप सिर्फ क्या नहीं बल्कि क्यों भी जानना चाहते हो, और आपके लिए एस्ट्रोलॉजी सेल्फ नॉलेज का एक रास्ता है, मेरी लाइफ का क्या पर्पस है, मेरे कार्मिक पैटर्न क्या है, तो इसके लिए आपका वैदिक यानी कि पराशरी एस्ट्रोलॉजी सबसे अच्छा होगा। जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी कर्मा पर और धर्म के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है और लाइफ की इन डेप्थ एनालिसिस करता है, यानी कि क्यों का आंसर देता है, क्यों हो रहा है। अगर आप बड़ी बड़ी बातों में उलझने की बजाय अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर चाहते हो, मेरी लाइफ पार्टनर कैसी होगी, मुझे किस करियर में सक्सेस मिलेगी, तो आपके लिए जेमिनी एस्ट्रोलॉजी है। ये आपका क्यों का जवाब देती है। जेमिनी के कारक आपको स्पेसिफिक सवालों का जवाब देने के लिए बने हुए हैं। और अगर आपको एक स्टोरी की तरह सब चीज़ें चाहिए, फैक्ट से ज़्यादा स्टोरी पसंद है, आप जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ जर्नी में आगे क्या क्या ट्विस्ट आएंगे, मेरी, जैसे कि आपका सवाल है मेरी लाइफ जर्नी कैसी दिखेगी, 30 की एज में मेरा करियर में क्या होगा, आपके लिए बीएनएन है। ये आपका क्यों का जवाब देती है। बीएनएन आपकी लाइफ को एक स्टोरी के रूप में प्रेजेंट करती है और सीखने में आसानी और प्रिडिक्शन आपको अच्छी दे देती है। लास्ट, अगर आपको टाइम चाहिए कब, तो उसके लिए
केपी एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छा है। जैसे कि मुझे ठीक किस महीने जॉब मिलेगी, मेरी शादी 2025 में होगी, 26 में होगी, कब होगी, ये सिस्टम केपी देता है। केपी को बनाया ही प्रिसाइज टाइमिंग के लिए और यस और नो के जवाब के लिए है। तो देखा आपने, ये थे 4 सिस्टम्स। और मेरी अगर आप सलाह मानो तो आप एक-एक बार सारे सिस्टम्स को ज़रूर पढ़ो। हर एक सिस्टम दूसरे को कॉम्प्लीमेंट ज़रूर करता है। अब मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ इनमें से 3 सिस्टम ज़्यादा यूज़ करता हूँ। वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जेमिनी और केपी। मान लो कि आपके पास कोई जातक आता है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं प्रेडिक्शन तीनों से देखता हूँ और क्लोजेस्ट ऑफ द टाइम देखने की कोशिश करता हूँ, क्लोजेस्ट टाइम किससे आता है। मान लो 2 टेक्निक से एक टाइम क्लोज आ रहा है और तीसरी टेक्निक से थोड़ा दूर आ रहा है, तो मैं श्योर हो जाता हूँ कि हाँ, ये जो है ये क्लोजेस्ट वाले जो 2 बता रहे हैं वहाँ पे ज़्यादा अच्छा देगा। किसी में कुछ टेक्निक्स अच्छी मिलती हैं, किसी में कुछ टेक्निक्स अच्छी मिलती हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन-सी टेक्निक करते हो। मैंने आपको सारी बता दी हैं। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है, तो मेरे को फ़ॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स छोड़िए। कोशिश करूँगा कुछ और नया लाने की नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय बाबा दी, जय बजरंगबली।